आपका एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10 पॉलिनोमियल चैप्टर से फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आपका सेकंड पार्ट ले रहे हैं जो है आपका 4s² माइनस 4s प्लस 1। यहाँ पर क्या है वेरिएबल? वेरिएबल क्या है? हाँ वेरिएबल एस है। मैंने कल बताया था ना वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड एस ए बी कुछ भी हो सकता है, समझ गए? तो यहाँ पर वेरिएबल है। मैं आपके पास सबसे पहली स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रही हूँ ax² प्लस bx प्लस c, ताकि आसानी हो जाए कंपेयर करने में, समझ के? तो क्या है, जीरोस निकालनी है ना सबसे पहले। तो अब जीरोस निकालनी है तो पूरे एक्सप्रेशन को ही जीरो के बराबर रख देती हूँ। अब फिर से वही कहानी, जीरोस निकालनी है तो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाला मेथड लगाएंगे। अब आप मुझे कोई ऐसे दिमाग में दो नंबर सोच के बता दो जिनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो -4 आ जाए, जिनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो -4 आ जाए, और जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये दिख रहा है आपको, ये 4 into 1 मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाए, सॉरी 4:1 4 मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए, प्लस माइनस करें तो -4 आ जाए। कोई दिमाग में सोच के ऐसे दो नंबर बताओ, इंटीजर्स की वैल्यू बताने। हाँ दो ही होंगे तभी तो उनको प्लस माइनस करेंगे, समझ रहे हो ना जो मैं कह रही हूँ? -2। हाँ -2 सही है। आगे सही है लगाओ दिमाग। हाँ सही है। -2 एंड +2 -2 + 2 कट जाएगा भाई, जीरो आ जाएगी। -2 हाँ ये सही, ये माइनस प्लस। हाँ पहले -2 ही बोल रही थी फिर प्लस। हाँ पहले -2 बोल रहे थे। ये इंटीजर्स की वैल्यू होनी चाहिए थी ना आपको भी। देखो -1 -2 ठीक है, ये प्लस हो जाते हैं तो 2 और 2 4 बनेगा, लेकिन साइन माइनस का ही रहता है, इसलिए प्लस माइनस करने से देखो -4 मिल जाएगा। और इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, सुनो -2 into -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 into 2 4, देखो 4 मिल रहा है, मल्टीप्लाई करने से 4 मिल रहा है, प्लस माइनस करने से -4 मिल रहा है, तो बिल्कुल ठीक था। अब करते हैं फटाफट। 4s² आपका माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस 1 इक्वल 0, सही चल रहा है। अब फर्स्ट टू टर्म से क्या कॉमन ले लें? खाली s। यहाँ s स्क्वायर कहाँ दिख रहा है? 2s। हाँ 2s ठीक है, 2s कॉमन ले लेते हैं, समझ गए? अब फर्स्ट टर्म यहाँ से क्या गया? क्या बच गया अंदर? नहीं 4s। हाँ 2s। अरे तुम तीसरी बारी में क्यों आंसर दे रहे हो? समझ गए ना, माइनस का साइन एज इट इज। अब नेक्स्ट टर्म यहाँ से क्या कॉमन, क्या बच गया मतलब अंदर? अरे पूरा 2s बाहर पटक लिया तो 1 बचा। हाँ अब नेक्स्ट टू टर्म से क्या कॉमन लें, दिमाग लगाना। नेक्स्ट टू टर्म से क्या कॉमन निकालें कि अंदर ब्रैकेट में तो 2s - 1 ही आना चाहिए। मैंने बताया ना दोनों ब्रैकेट्स में एक्सप्रेशन सेम रहेगा आपका। 4 आई 2 यहाँ कहीं 4 दिख रहा है, यहाँ कहीं 4 दिख रहा है, 2 यहाँ 1 हाँ 1 भी। ये बताओ -1 या +1? ये भी दिमाग लगाओ, -1 या +1? -1। हाँ -1। अरे -1 निकालोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गए, अंदर हमें प्लस का 2s मिलेगा, यहाँ प्लस 2s तो हमें यहाँ पे 2s ही चाहिए। अब माइनस प्लस माइनस, समझ रहे हैं ना? तो 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1, समझ गए? ये सब कुछ किसके बराबर चल रहा है? 0 के। अब बताओ पूरे में से क्या कॉमन निकालें दोबारा? 2s - 1। हाँ 2s - 1। अब इन दोनों में से निकालो तो क्या बचा अंदर? 1 नहीं 2s। हाँ 2s। और अब इनमें से 2s - 1 बाहर निकाल दी तो क्या अंदर बचा? 1। अरे ये -1 ही दिख रहा तुम्हें? -1। हाँ -1 बोलो ना, इक्वल्स 0, ठीक है। अब दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इक्वल्स 0, तो दोनों को इंडिविजुअली भी तो 0 पर रख दूं, है ना? सही चल रही है ना कहानी? सही रख दिया। अब मुझे बताओ s की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, बताओ s की वैल्यू 1 - 1। भाई तुम के बात में तुम्हारा करो, सोचा करो, जब जवाब दिया करो। देखो 2s को एज इट इज रहने तो लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल टू का साइन एज इट इज। पहले तो ये -1 इधर जाके हो गया +1। अब नेक्स्ट स्टेप में s को एज इट इज रहने दो, 2 जो ये मल्टीप्लाई में है s के साथ, ये चला जाएगा डिवाइड में, इस तरह से करो ना। 1/2। हाँ 1/2, समझ गए? तो सेम ही था, इधर भी सब कुछ सेम ही था, तो करके दिखाने करके दिखा दो। 2s = 1, s = 1/2। समझ गए ना? क्या समझ गए? अब मैं वो जो बता रही थी आपको स्टार्टिंग में कि सेम जीरोस आ गई, ये सेम जीरोस आ गई, तो सेम जीरो का मतलब क्या, इसको बोले तो हम यही ना कि 1 0, समझ गए? तो इस तरह का ग्राफ ना इसी तरह से जाता है, इस तरह से,
लेकिन इसको हम मानते एक ही जीरो है क्योंकि दो इक्वल जीरो हमें मिल जाती है, समझ गए। तो इनको क्या लिख लेंगे, यहाँ नीचे स्पेस नहीं बचेगा, साइड में लिख लेती हूँ। तो अल्फा इक्वल्स 1/2, सही बात है, बीटा इक्वल्स 1/2, सेम जीरो थी। तो अब जो हमें प्रूव करना था वो भी प्रूव कर दो। क्या होता है आपका अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन, हाँ माइनस बी अपॉन ए है ना, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। अब क्या है अल्फा की वैल्यू 1/2, हाँ, और बीटा की भी 1/2, ठीक है, कर दूं प्लस। हाँ अब जरा दिमाग लगा के बताना कितना है b, -4, हाँ b -4 है, सही कंपेयर कर पा रही हो ना। और अपॉन में a, 4, हाँ a 4 है, ठीक है। अब इधर ऐसे ले लो 2, ऊपर 1 सही चल रहा है, वहां माइनस माइनस प्लस प्लस 4/4 सही चल रहा है। अब यहाँ 1 + 1 2, 2 अपॉन, और उधर 4 कट जाएगा, यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, वही कर सकते हो, समझ गए ना। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, अल्फा इनटू बीटा, माइनस सी अपॉन ए, नहीं नहीं सी अपॉन ए, हाँ खाली सी अपॉन, खाली सी अपॉन, समझ गए। अब क्या दोबारा अल्फा बीटा की वैल्यूज रख दे। हाँ 1/2, सी कितना था आपका, 1, सी हाँ 1 सॉरी और ये क्या था, ये क्या था 4, 4। अरे एस उस मत बोलो, एस वेरिएबल है, खाली कोएफिशिएंट्स की बात कर रहे हैं इधर। अच्छा इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या बना 1/4, और राइट हैंड साइड में आगे बराबर कर दिया। प्रूफ है ना कि जो पॉलिनोमियल की जीरोस हैं ये अल्फा एंड बीटा, इनका क्या रिलेशन है उसके कोएफिशिएंट के साथ, वो बिल्कुल सही है। तो रिलेशन है दैट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इनटू बीटा सी अपॉन ए, समझ गए। कर दो इसको क्लोज है।